हेलो भाई, मैं राजपूत एसएससी। आप लोग की डिमांड पे मेंसुरेशन का 2D का क्वेश्चन मैं लाया हूँ, जो कि अभी ट्रेंडिंग टॉपिक है। मेरे शिफ्ट में तो नहीं आया था रोम्बस से क्वेश्चन, लेकिन हर शिफ्ट में आया हुआ है। और मैं 8 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को आप लोग देख रहे होंगे कि यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ठीक है, 8 क्वेश्चन को आप लोग 2x के स्पीड पे देख लें। आप लोग इसी को रिवाइज करते रहें बार बार। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 40 सेंटीमीटर एंड द सम ऑफ इट्स डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस मीन्स कि सम चक्रभुज होता है शायद। आप लोग देख लीजिएगा हिंदी। तो पेरीमीटर दिया हुआ है, मतलब कि 4a दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। पहले इसका फिगर मैं बना देता हूँ यहाँ पे। 40 सेंटीमीटर इसका दिया हुआ है, तो हम लोग एरिया निकाल दिए, साइड निकाल दिए 10 सेंटीमीटर। मतलब ये 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। और इसका सम ऑफ इट्स डायगोनल, मतलब इसका दोनों डायगोनल का सम दिया हुआ है। ये D1 है, ये D2 है। दोनों का सम दिया हुआ है D1 प्लस D2 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे दिया हुआ है। इसका एरिया फाइंड करना है, तो इसका एक फार्मूला होता है, आप लोग रट लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ रहा है। इसका फार्मूला होता है एरिया इक्वल टू 1/4 ब्रैकेट में D स्क्वायर माइनस 4A स्क्वायर। ए मतलब साइड का स्क्वायर। तो 1/4 पुट कर दे रहे हैं। तो D मतलब कैपिटल D मीन्स कि दोनों डायगोनल का सम 24 दिया हुआ है। तो 24 का स्क्वायर क्या होगा, 576 माइनस 4A स्क्वायर। 4 इंटू ए का मान 10 है, 10 का स्क्वायर 100। क्या हो जाएगा इसका 1/4। इसको माइनस करेंगे 400, तो 176 176। इसको कटा देंगे 4 बार में, 44 बार में, तो 44 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। फाइंड एरिया करना था, आगे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया है, ये पिछले किसी शिफ्ट में आ चुका है, देख लीजिएगा अच्छे से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2। समझ गया? D1 भी दिया हुआ है, D2 भी दिया हुआ है, तो 1/2 पुट कर दे रहे हैं। 16 इंटू 12 कट गया यहाँ पे 8 बार में, तो 12 8 96, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। सिंपल सा था ये भी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 52 सेंटीमीटर। वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। मतलब पेरीमीटर दिया हुआ है, इट मीन्स कि चारों साइडों का सम दिया हुआ है, मतलब 4a दिया हुआ है 52। इससे साइड निकल जाएगा कितने बार, 1 3। इसका साइड निकल गया 13। और क्या दिया हुआ है, ऑफ इट्स वन ऑफ इट्स डायगोनल D1 दिया हुआ है 24। फाइंड लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, तो इसका फार्मूला पुट कर देंगे 1/2 इंटू D1 इंटू D2 इक्वल टू एरिया। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 52, वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर। नो 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 नो, इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, सॉरी, देख लीजिएगा। तो इसका पहले फिगर मैं बना लेता हूँ। फिगर बन गया, लीजिए। आप भी लोग ऐसे कीजिएगा। वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा ध्यान वीडियो पे, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन में हो गया मेरे से। तो एरिया हम लोग साइड निकाल दिए हैं 13 13 13 13। एक डायगोनल दिया हुआ है D1 24 सेंटीमीटर। दूसरा निकालना है, तो आप लोग को पता होगा दो डायगोनल रोम्बस का जब इंटरसेक्ट करता है तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता है और इक्वल इक्वल भाग में बांट देता है। तो ये 24 था D1 डायगोनल 1 वाला, तो यहाँ पे 12 हो गया, और यहाँ पे नहीं पता, हम लोग को x मान लेते हैं।
तो देखिए, एक आप लोग को ट्रिपलेट याद होगा 12 13 वाला, 12 13 5। तो यहाँ पे x का मान हम लोग 5 निकाल दिए हैं, x का मान 5। तो 2x कर देंगे तो हम लोग का d2 का मान पता चल जाएगा। तो देखिए इंटू 2 की है, d2 इक्वल टू 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर आ गया डायगोनल दूसरा। यही तो फाइंड करना था। चलिए तीसरा चौथा क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखो, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 48 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है। ये रेक्टेंगल का क्वेश्चन है जो मेरे शिफ्ट में आया हुआ था, इसलिए मैं इसको करवा दे रहा हूँ, शायद आपके शिफ्ट में भी आ जाए। वैसे ये प्योर रोम्बस पे ये वीडियो है, लेकिन ये रेक्टेंगल का करा दे रहा हूँ आप लोग के लिए, ये मेरे शिफ्ट में आया हुआ था। तो डायगोनल रेक्टेंगल का दिया है, तो आप लोग डायगोनल का फार्मूला पता होगा रेक्टेंगल वाला, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर डायगोनल एंड इट्स एरिया का फार्मूला पता होगा एल इंटू बी। 48 दिया हुआ है 48। तो देखिए हम लोग को फाइंड करना है पेरीमीटर मतलब कि ए प्लस बी इंटू 2 फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड करना है इक्वल टू वाट, ये दिया हुआ है। तो हम लोग इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा ना, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू उधर 100 हो जाएगा। और एल स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, यहाँ से मैं बता देता हूँ, एल प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर सॉरी बहुत हिल रहा है, एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2LB। तो हम लोग एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फाइंड करना है, तो इधर हम लोग -2AB ला देंगे, -2LB ला देंगे, तो यहाँ पे वही हो जाएगा, ठीक है। एल प्लस बी का होल स्क्वायर -2LB इक्वल टू 100 दिया हुआ है। और देखिए एल प्लस बी तो हम लोग को पता नहीं है, तो एल प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर -2LB चल जाएगा, 100 प्लस 2LB यहाँ पे पुट कर देंगे। LB का मान यहाँ पे दिया हुआ है 48, तो मतलब 2 इंटू 48 कर देंगे तो 96, 196। एल प्लस बी का होल स्क्वायर का मान 196 है, तो एल प्लस बी का मान हो जाएगा, इधर अंडर रूट चल जाएगा 14 सेंटीमीटर हो गया। एल प्लस बी का मान पता चल गया, तो हम लोग को ए प्लस बी मतलब एल प्लस बी है, तो 2L प्लस बी का मान क्या होगा, पुट कर दे रहे हैं, 2 इंटू 14 मतलब 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। देख लीजिए हिल रहा है बहुत, बात नहीं, आप लोग मैनेज कर लेना इतना, नेक्स्ट वीडियो में नहीं हिलेगा। देखो इस क्वेश्चन में कहा है, फिर रोम्बस पे आ जाते हैं। द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर इन द रेशियो 2:3। दोनों डायगोनल रोम्बस का दोनों डायगोनल का रेशियो दिया हुआ है। इफ़ इट्स एरिया इज 1200 देन फाइंड द साइड ऑफ रोम्बस। रोम्बस का साइड फाइंड करना है। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है ना, 1/2 इंटू D1 इंटू D2 इक्वल टू एरिया दिया हुआ है 1200, तो 1/2 इंटू रेशियो, तो रेशियो में हम x अपने से कांस्टेंट मान लेंगे, 2x इंटू 3x इक्वल टू 1200, 2 से 2 गया, 3x स्क्वायर हो गया इक्वल टू 1200 हो गया, कट गया 400, x का मान आ गया 20, तो x का मान 20 आ गया। फाइंड द साइड ऑफ रोम्बस। रोम्बस का साइड फाइंड करना है, तो x को पुट करेंगे दोनों डायगोनल में, तो D1 रेशियो D2 दिया हुआ है 2:3, तो इसमें 20 से इंटू कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपको 40 और ये आ जाएगा 60। दोनों डायगोनल आपको पता चल गया। आपको पता होगा कि ये होता है ऐसे डायगोनल, और जब बीच में से काटता है तो आधा आधा हो जाता है, तो ये 40 है टोटल, तो ये 20 हो जाएगा, ये 60 है टोटल, तो ये 30 हो जाएगा। और आपको ट्रिपलेट पता होगा 20 30, 3 2 का पता होगा, 3 2 5 होता है। नो 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 सॉरी, एक सेकेंड,
20 दूनी 4, हाँ सही है। तो आप लोग देखो, हम लोग को साइड फाइंड करना है, तो 20, 30 और इसको निकालना है, तो देखो क्या करना होगा। यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। 20 का स्क्वायर 400 प्लस में एक सही है, तो 30 का स्क्वायर 900, रूट अंडर आ गया आपको 900, 400, 1300 आ गया। एक सेकेंड, कुछ लोचा हुआ है शायद। D1 इंटू D2, 2 से 2 गया, एक्स स्क्वायर, 3 से 4 बार में गया 400, एक्स का फाइंड हो गया 20, 20 दूनी 40, 20 3 60, ये आधा 20 हो गया, इसका आधा 30 हो गया। इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, ये क्या हो रहा है यार, कुछ तो दिक्कत है इसमें। छोड़िए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सॉरी, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस। इसका आप लोग आंसर मुझे बताइएगा क्या आ रहा है आप लोग से, ठीक है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस विथ डायगोनल मेजरमेंट ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर फाइंड करना है, तो देखिए ये हो गया आपका रोम्बस, दिया हुआ है दोनों डायगोनल का लेंथ, एक का 40 दिया है तो इसका 20 हो जाएगा आधा, एक का 30 दिया हुआ है तो इसका आधा 15 हो जाएगा, और 20 15 से यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ये निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 400 प्लस में 225 इक्वल टू 625। इट मीन्स कि ये 25 हो जाएगा, ये 25 आ गया। हम लोग को फाइंड करना है पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर साइड, तो 25, 100 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, और VVI हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। वैसे आप लोग को ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, एडवांस में पढ़ना है, तो बहुत सारे टीचर हैं CGL लेवल के पढ़ाए हैं, वहाँ से आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। बट जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, मैं केवल उसी को चाहता हूँ पढ़ाना, वही एग्ज़ाम में आ रहे हैं, तो मैं क्यों एडवांस तक पढ़ाऊँ यार। कोई एक मैसेज किया था कि ये बहुत लो लेवल का क्वेश्चन है, कुछ कोई बात नहीं, एग्ज़ाम का प्रेशर अलग होता है। एग्ज़ाम में इजी क्वेश्चन भी हार्ड लगने लगते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि आपको यहाँ पे घर पे पता है कि 4 इंटू 6 24 होता है, बट वहाँ पे आपको क्या होगा कि 2 बार सोचेंगे, 4 इंटू 6 24 ही होता है ना, ऐसे होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ रोम्बस इज 61 एंड इट्स एरिया इज 1320, फाइंड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। देखिए लेंथ ऑफ वन साइड दिया हुआ है, रोम्बस है, इसका साइड का लेंथ दिया हुआ है 61 सेंटीमीटर एंड एरिया दिया हुआ है एंड आपको फाइंड करना है द सम ऑफ इट्स डायगोनल। तो देखिए इसका फार्मूला मैं शुरू में ही बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में, एरिया इक्वल टू होता है 1/4 ब्रैकेट में डायगोनल का सम का स्क्वायर माइनस 4 साइड का स्क्वायर ब्रैकेट। तो एरिया दिया हुआ है 1320, 1320 यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, और डी स्क्वायर हमको फाइंड करना है डी, तो डी स्क्वायर को छोड़ देते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा ए दिया हुआ है 61, तो 61 का स्क्वायर होता है 50 से 11 ज़्यादा है, तो 25 से 36, 36 और 11 1 से 21, तो 21 लिख देंगे, सॉरी, इसका हो जाएगा 37 21, ठीक है। तो ये देखिए 1320 इक्वल टू 1/4 डी स्क्वायर माइनस, इसको इंटू कर देते हैं, 4 8 चौके 28 के 8, 2 हासिल 12 2 14, यहाँ पे इंटू कर देते हैं, क्या हो जाएगा 0 8 2 1 हासिल 5, अब इधर आ जाएगा ये, तो प्लस हो जाएगा, प्लस कर देते हैं 1 4 8 8 4, इधर में डी स्क्वायर है,
4 16 6 एक हासिल 9 2 11 के 1 एक हासिल 0 2 डी स्क्वायर। तो अब ये किसका स्क्वायर है, अंडर रूट लगाएंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा। इसका मैं निकालता हूँ, ये 4 है तो इसका हो जाएगा, इसको इधर अंडर रूट चढ़ा देंगे तो इधर डी स्क्वायर हट जाएगा अंडर रूट चढ़ाने पे। और ये है 142 का डायगोनल का सम हम लोग को पता चल गया 142 सेंटीमीटर। डायगोनल का सम मीन्स कि D1 प्लस D2 दोनों डायगोनल का सम, ठीक है। ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, इस पे क्वेश्चन बन रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 40 सेंटीमीटर and the measure of an angle is 60 सेंटीमीटर 60 डिग्री, then its area is, देखिए पेरीमीटर ऑफ रोम्बस दिया हुआ है और एक एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री का, एरिया फाइंड करना है आपको। तो एक आप लोग को पहले फॉर्मूला पता होगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसका तीनों साइड इक्वल होता है, उस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 का साइड स्क्वायर, ये होता है एरिया का फॉर्मूला, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला। तो देखिए ये रोम्बस बना, 60 डिग्री दिया हुआ है आपको, ये डायगोनल मैंने खींच दिया एक, और पेरीमीटर ऑफ रोम्बस दिया हुआ है 4a दिया हुआ है 40, तो यहाँ से वन साइड निकल गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है, साइड का मान निकल गया 10 सेंटीमीटर, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। तो इसका एक फार्मूला होता है जिसमें 60 डिग्री बन रहा हो तो समझ लो कि दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा होगा, एक ये वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक ये वाला। इसका 60 डिग्री इधर है तो ये भी 60 ही डिग्री होगा, समझ ले, ये भी 60 ही होगा, ये भी 60 ही होगा, ये भी 60, ये भी 60, जिसका तीनों डिग्री तीनों एंगल सेम हो 60-60 डिग्री, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला जाता है उसको। तो यहाँ पे दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं, तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका डायगोनल। तो आइए, इसका फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, मतलब कि ये वाला फार्मूला पुट कर रहा हूँ, साइड का स्क्वायर मतलब कि 100, दो बन रहे हैं तो इससे 2 से इंटू कर देंगे। अब ये 2 बार में गया, ये गया 50 बार में, इसका आंसर आ गया 50√3। एक्सेलेंट। ये कौन सा क्वेश्चन था जो मुझे फंसा दिया था, डायगोनल ऑफ रोम्बस आर इन द रेशियो 2:3, 1200। एक 20 आ गया, 20 40, 20 से 60, तो इसका हो जाएगा 20 30 409। देख लीजिएगा इसको, जो कमेंट में करेगा उसको मैं भाई पिन कर दूंगा, जो इसका आंसर दिया उसको मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसी को बार बार रिविजन कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी न्यू टॉपिक के साथ, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा किस पे मैं वीडियो बनाऊं। चलिए ठीक है, आप लोगों को समझ आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए। जय हिंद।